अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में शाद आबाद होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और हंसता मुस्कुराता रखे और हर तरह की मुसीबत और परेशानी से दूर रखे। आमीन सुम आमीन। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं छील रही थी एप्पल, क्योंकि अब्दुल्ला जो है ना वो ज़िद कर रहा था कि मुझे मिल्क शेक बना के दें। तो आम तो हम लेकर नहीं आए थे, फ्रूट में जो है केला लाए थे और एप्पल लाए थे। तो फिर हमने कहा चलो एप्पल का बना देते हैं, अम्मी भी पी लेंगी, बल्कि हम तीनों ही पी लेंगे। चलें व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पे जाकर ना और पे क्लिक लाजमी करें, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और फिर आप मेरी वीडियो देख सकें और मुझे फुल सपोर्ट कर सकें। ये देखें यहाँ पे एप्पल मैंने काट लिए हैं और अभी इसको हम डालेंगे मशीन में। एप्पल डालेंगे, उसके अलावा डालेंगे चीनी और उसके अलावा डालेंगे बर्फ़ और मिल्क डालेंगे और इस तरह से हम बना रहे हैं मिल्क शेक। और आज जो है ना छोटे मामू जो है ना, छोटे मामू का कोई काम चल रहा है, तो आज उनका खाना जो है ना वो हमने सोचा है कि हम बना देते हैं। वो लोग थके हुए हैं काफ़ी, क्योंकि मिस्त्री लगे हुए हैं। और आपको पता है जब घर बन रहा हो ना, मिस्त्री लगे हुए हों तो बंदा बहुत थक जाता है। मतलब बहुत सारे काम होते हैं, घर को भी देखना और मिस्त्रियों के काम, ये चीज़ लेनी है वो चीज़ लेनी है, मतलब बहुत बिखेड़े हो जाते हैं। तो आज जो है ना फिर छोटे मामू की फैमिली को हमने कहा कि आज आप दोपहर का खाना हमारे घर खाइएगा। तो चावल बनाएंगे, वो फिर आपको बाद में दिखाती हूँ। अभी यहाँ पे है 12 बजे का टाइम है आई थिंक। तो अब्दुल्ला आज स्कूल से आया ना तो कहता है मुझे रोटी दो, मुझे भूख लगी है। तो एप्पल जब उसने देखे ना तो कहता है बस मुझे रोटी नहीं खानी, मुझे ना मिल्क शेक बना के दो। तो फिर मैंने कहा चलो अम्मी आप इसको ना यही बना के दे देते हैं, और रोटी जो है ना वो जब ये मांगेगा, जब इसको भूख लगेगी तब इसको दे देंगे। फ़िलहाल ऐसे ही मिल्क शेक पी के ना थोड़ा पेट इसका भर जाएगा, गुजारा हो जाएगा। आज मैं ना सैलाब की वीडियोस वगैरह देख रही थी इंटरनेट पर, तो देख के बहुत दिल दुखा कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो पानी में बह के उनकी डेथ हो गई। बहुत दिल दुखा, बहुत। अल्लाह पाक उनके माँ बाप को सब्र दे और अल्लाह पाक सबको हिम्मत दे, जो भी वो तकलीफ़ के वक्त से गुज़र रहे हैं। बहुत मुश्किल वक्त है, उन लोगों को देख के ना बहुत बहुत दिल से एक तकलीफ़ होती है। दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे और हिम्मत दे। दुआ कीजिए कि अभी बस और बारिशें ना हों, ताकि ना जो पानी अब जो जमा हो चुका है वो तो चलो खड़ा है, लेकिन कम से कम और बारिशें ना आएँ, ताकि पानी ज़्यादा और ना जमा हो और ज़्यादा गांव जो है सैलाब की जद में ना आए। दुआ कीजिएगा आप लोग भी। चावल बना रहे हैं यहाँ पे, और आज शुमाइला चावल बना रही है, क्योंकि बड़े पतीले में बनाने थे तो अम्मी ने कहा कि शुमाइला बना लेगी, और बना भी सिलेंडर पे रहे थे इस टाइम, क्योंकि गैस की लोड शेडिंग का टाइम है, गैस नहीं होता। अगर हम अकेले होते हैं ना फिर तो हम लोगों ने अपना मतलब खाना पकाने का टाइम सेट किया हुआ है कि जब गैस आती है तब हम लोग बना लेते हैं जो भी बनाना हो। लेकिन क्योंकि आज खाना था, मेहमानों ने खाना, तो हमने कहा कि शाम 5 बजे गैस आएगा, तब तक तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, उन लोगों को भूख भी लगी हुई है। तो फिर अम्मी ने कहा कि सिलेंडर पे बना लेते हैं। तो शुमाइला बना रही है वहाँ पे चावल, और अम्मी ने यहाँ पे अब्दुल्ला की यूनिफॉर्म धोया है और एक सूट और धोया है उसका। उसके अलावा एक मेरा सूट भी अम्मी ने धो दिया है। यहाँ पे है चावल। अच्छा, सूट, गर्मियों के सूट जो है ना मतलब ऐसे मिनटों में ख़त्म हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अभी इस तो 2-3 महीने पहले जो हम लोगों ने कपड़े लिए थे ना लॉन के, अब उनकी हालत ऐसे हो गई जो जैसे ना बहुत पुराने हों। मतलब कोई थोड़ा सा कहीं से फट गया है, थोड़ा सा कहीं से फट गया है। तो गर्मियों के कपड़ों का ये बड़ा मसला होता है। सर्दियों में ये होता है कि चलो बंदा ना रेशमी कपड़े भी पहन ले, मोटा कपड़ा पहन ले, तो वो बड़े चल जाते हैं, 2-3 साल चल जाते हैं। लेकिन गर्मियों के सूट इतने नाजुक होते हैं कि बस एक सीज़न चल जाए तो वही बहुत होता है। वैसे हमारी कोशिश तो होती है कि हम सस्ते सूट लें गर्मियों के, क्योंकि गर्मियों के जो सूट होते हैं वो ज़्यादा चलने तो होते नहीं हैं। तो बंदा इतने पैसे भी लगाए तो क्या फ़ायदा। चाय बन रही है खाने के बाद, और यहाँ पे मामी बैठी हैं और साथ उनका बेटा लेटा हुआ है, उनकी बहू भी बैठी है।
और मामू जो है वो खाना खाकर चले गए हैं, वो उनको कोई काम था। तो यहाँ पे अब हम लोग मिलके चाय पी रहे हैं। उसके बाद चाय के बाद वो सब लोग चले गए थे और यहाँ पे बर्तनों का धोने का टाइम हो गया है। अच्छा, जो बड़ा पतीला था ना, शुमाइला ने कहा कि ये मैं धो लूँगी, वो सारी प्लेटें भी उसने उसमें डाल दी। लेकिन जो चाय बनाई थी ना, चाय के बर्तन यहाँ रखे हुए थे, तो मैंने कहा कि चले सोने से पहले ना चाय के बर्तन धो लेते हैं। बाकी जो है ना वो बड़ा पतीला तो वैसे भी मेरे से नहीं धोया जाता, तो वो शुमाइला धो लेगी। कोशिश तो हमारी यही होती है कि रात को जो बर्तन होता है ना, रात को धो के सोएं, क्योंकि कहते हैं कि रात को अगर बर्तन ऐसे धोए बगैर रखे जाएं तो बर्तन भी बददुआ देते हैं, मतलब कि बरकत नहीं होती घर में, किचन में बरकत नहीं रहती। तो कोशिश हमारी यही होती है कि रात को बर्तन धो के सोएं। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, ये तबीयत सही नहीं होती, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि रख देते हैं, फिर सुबह को धो लेते हैं। लेकिन अगर धो के भी रखे जाए ना, तो फिर सुबह उठकर दोबारा ज़रूर मैं उनको धोती हूँ। और जो भी बर्तन इस्तेमाल करने होते हैं नाश्ते के टाइम, वो सारे बर्तन दोबारा से मैं धो के इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि किचन में जो है ना कुछ पता नहीं होता कि रात के टाइम पूरी रात छिपकलियाँ भी यहाँ पे आ सकती हैं। दीवारों पे छिपकलियाँ होती हैं, जितना भी आप लोग भी मेरे से एग्री करेंगे कि छिपकलियों का कोई भरोसा नहीं होता, वो आ सकती हैं। तो हो सकता है हम जब सो रहे होते हैं रात को, तो छिपकलियाँ आकर बर्तनों पे मुँह लगा जाएँ या ख़राब कर जाएँ उनको। तो इसलिए फिर सुबह को उठ के ना फिर सारे बर्तनों को मैं धोती हूँ, उसके बाद फिर नाश्ता बनाती हूँ। अब्दुल आज सो गया है और अम्मी अभी जाग रही हैं, क्योंकि अम्मी अभी मेरी वीडियो ही बना रही हैं। तो अम्मी को एक ड्रॉप्स जो है ना वो अम्मी ने डाल ली है और दूसरी ड्रॉप अम्मी को भी डालनी है। तो यहाँ से काम ख़त्म करके ना फिर बाहर जाते हैं और फिर दूसरी अम्मी को ड्रॉप भी डाल देते हैं। इसके बाद बस सोने का काम है। इस टाइम बज रहे हैं रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं। तो वैसे अब्दुल आज 9 बजे तक कोशिश होती है कि उसको सुला दें, सो भी जाता है। टीवी तो हम देखते नहीं हैं, गर्मियों के दिन जो होते हैं बाहर हम लेट जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर है टीवी नहीं देखा जाता। हाँ, मोबाइल है जो अब्दुल फिर रात को आधा घंटा मेरे से लेता है और फिर उसमें वो कभी कार्टून देख लेता है, कभी गेम्स खेल लेता है। तो आधा घंटा वो लेता है, उसके बाद फिर वो सो जाता है। बस सुबह को अब्दुल ने स्कूल जाना है, उसके बाद उसको 3 छुट्टियाँ मिल रही हैं, 3 या 4 मेरे ख्याल से छुट्टियाँ मिल रही हैं। मुहर्रम की छुट्टियाँ हो रही हैं, मतलब संडे भी आ जाएगा, फिर उसके बाद ये कि मुहर्रम की छुट्टियाँ भी आ जाएंगी। फिर 3-4 दिन फिर बच्चे घर पे होंगे। छुट्टियाँ होना बच्चे फिर बहुत ख़राब हो जाते हैं। और अब्दुल्ला तो वैसे भी मतलब घर में अकेला है ना, तो वो घर में बैठ के तो वो खेलता नहीं है। घर में अगर बैठता है तो वो कहता है या तो मुझे टीवी लगा के दे दो या फिर मुझे मोबाइल खेलने के लिए दे दो। और अगर उसको किसी दूसरे बच्चों के साथ खेलना हो ना, तो फिर वो बाहर जाता है। हमारे घर के पास जो कज़न है उनके घर जाता है, बहुत कम उनके घर भी जाता है, गली में खड़ा रहता है। गली में जो लड़के खड़े होते हैं उनके साथ फिर खेल लेता है, मोहल्ले के जो होते हैं। तो बस बच्चों का जो है ना वो ख्याल रखना गर्मियों में, और गर्मियों की छुट्टियों में और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि बच्चे सुनते नहीं हैं। सुबह को फिर जल्दी उठना है, उसके बाद नाश्ते के फ़ौरन बाद जाना होगा राशन लेने। हाथ को पहले स्कूल भेज देंगे और फिर उसके बाद अम्मी और मैं चले जाएंगे, क्योंकि राशन की वहाँ पे लाइन लग जाती है। तो वहाँ पे जो यूटिलिटी स्टोर वाला है ना, वो भी फिर कहता है कि भाई हमने 10-20 बंदों को देना है। उसके बाद हमारे पास घी ख़त्म हो जाता है और ज़्यादातर लोग जाते ही घी लेने हैं, क्योंकि घी वहाँ पे सस्ता मिलता है। तो सबकी कोशिश होती है कि भाई घी ही मिले तभी वो दूसरा राशन लें, और अगर घी ना हो तो फिर दूसरा राशन का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो फिर जल्दी जाना पड़ता है, अगर जल्दी ना जाएं तो फिर घी ख़त्म हो जाता है और फिर जो बाद में लोग जाते हैं ना, फिर उनको कुछ भी नहीं मिलता। मतलब वो कहते हैं घी नहीं है और राशन लेना है तो ले लो। तो ज़्यादातर लोग जाते ही घी लेने हैं। तो अच्छा, मुझे एक कमेंट आया था कि आप घी मतलब देसी घी को कहते हो या किसको कहते हो? तो देसी घी नहीं होता, घी मतलब किसी भी कंपनी का घी, और डालडा जो घी होता है ना वो होता है। और जो ऑयल होता है, हाँ, वो ऑयल होता है जो हम लोग वैसे कभी ऑयल ले लेते हैं, ज़्यादातर हम घी इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी ऑयल ले लेते हैं। और पानी की बोतलें यहाँ पे भर के रख दी हैं। यहाँ पे पड़ोस वालों ने, कज़न्स वगैरह ने, सब लोग अपने आटे और सालन सब कुछ भेजा है, वो यहाँ फ्रिज में रखा हुआ है। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था, कल मिलते